अगर आपका लगान नहीं फिक्स हुआ है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। आपके जमीन का सत्यापन हम लोगों के स्तर से किया जाएगा। सर्वे में पूरे जमीन का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है, सही रैयत के द्वारा अगर आपको केवाला किया गया है, तो बिना दाखिल खारिज किए हुए, बिना दाखिल खारिज करवाए हुए आपका सर्वे में आपका खतियान बनेगा। उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये आम प्रचलन में ये चीज फैली हुई है हर जगह कि अगर आपके नाम पे आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो जमीन आपके नाम से छीन जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। सर्वे में आपकी जमीन कभी भी आपके नाम से नहीं छीनेगी, ना ही वो बिहार सरकार जाएगी। शर्त सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से जागरूक रहें और सर्वे की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप अपनी सहभागिता देना सुनिश्चित करें। अगर आप घर सोए रहिएगा, आप अपना पेपर मेरे पास लाके जमा नहीं कीजिएगा, आप अपना प्लॉट का दखल मुझे नहीं दिखाइएगा, नहीं बताइएगा, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पेपर सर्वे कार्यालय में जमा कर रहे हैं, जो सर्वे कर्मी आपके गांव के हैं उनको जमा कर रहे हैं, आप अपने प्लॉट पे जाकर उनको दखल अपना बता दे रहे हैं कि जमीन पे मेरा दखल कब्जा है, प्लॉट का सत्यापन करवा ले रहे हैं, तो यकीन मानिए 100% आपकी जमीन आपके हाथ से जाने वाली कभी नहीं है। अगर आप उस जमीन के सही मालिक हैं, आपके पास उस जमीन का सही प्रमाण है, सही पेपर आपके पास है, तो आपके नाम से उसका हर हाल में खाता खुलेगा, खतियान आपके नाम से बनेगा। वो जमीन किसी दूसरे और तीसरे के नाम पे नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोग पूर्व के सर्वे में सुने होंगे कि 1960 के सर्वे में क्या हुआ है कि जमीन आपकी है, केवाला आपके पूर्वजों ने करवा लिया और केवाला करवाने के उपरांत घर पे बैठे रहे, घर पे सोए रहे और वो पुनः वो जमीन, उसका खाता, उसका जो खतियान है, वो जो जमीन बेचा है, जिसने केवाला करवाया है, उन्हीं के नाम पर दर्ज हो गया। वो सिर्फ इसलिए दर्ज होता है कि जैसे आप ने किसी जमीन का केवाला करवाया तो केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं होती है। केवाला जो भी आप करवाते हैं उस केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं रहती है। सर्वे कार्यालय के पास आपके गांव का, आपके अंचल का खतियान उपलब्ध रहता है। आपके गांव का पंजी 2 जो है, जमाबंदी पंजी, वो उपलब्ध रहता है। उसके आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं। तो अगर आपने किसी जमीन का केवाला करवाया है, खतियानी रैयत से केवाला करवाया है, या उसके वंशज से केवाला करवाया है, या फिर इसके बीच में 2-3 कड़ी में केवाला हो गया है, तो जब तक आप मुझे केवाला लाके नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप इस जमीन के मालिकाना हक रखते हैं, आप इस जमीन के मालिक हैं। तब तक हम उस जमीन के मालिक भाई उन्हीं को समझेंगे जो खतियानधारी है, जिनका नाम खतियान में पूर्व से दर्ज है। उनके जो जीवित वंशज होंगे उन्हीं को उस जमीन का मालिक माना जाएगा जब तक मेरे पास केवाला नहीं आएगा। तो केवाला धारी वाले, केवाला जो भी जमीन, केवाला वाला जमीन रखते हैं, जो भी आम किसान है, आम रैयत है, तो वो सारे लोग अपना अपना केवाला, जो भी फॉर्म बताया जा रहा है, इस फॉर्म के साथ सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो जो जमीन है वो पूर्व रैयत पे नहीं जाए, वो आपके नाम पर दर्ज हो। जो केवाला आपने करवाया है उसके आधार पर आपको उसका मालिकाना हक मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज एकदम जग के रहना है कि सर्वे की जो भी प्रक्रिया है, जो समय बताया जाएगा, उस समय के भीतर खास करके केवाला वाले को मैं ये जागा रहा हूं कि केवाला जिन्होंने करवाया है वो सारे लोग एकदम जग कर रहिए कि आपका केवाला सर्वे ऑफिस में हर हाल में जमा हो जाए। वो छूट जाएगा तो फिर ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि अगर आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है, आपके नाम से केवाला है और वो केवाला मेरे पास नहीं आया है, तो जिनके नाम से पूर्व में जमाबंदी कायम है या जिनके नाम से पूर्व में खतियान दर्ज है, उनके जीवित वंशज के नाम पे वो जमीन चली जाए, तो फिर आपको दावापत्ति के क्रम में फिर से आना पड़ेगा। तो उसमें आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अपना केवाला आप लोग देना सुनिश्चित करेंगे। सारे केवालाधारी लोग, खतियानी लोग तो देंगे ही देंगे, लेकिन केवाला लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सर्वे कार्यालय के पास नहीं होता है। वो रिकॉर्ड आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है सिर्फ उन्हीं के पास रहता है, उसके अलावा कहीं रिकॉर्ड उसका नहीं रहता है। तो आप लोगों को केवाला हर हाल में प्रस्तुत करना पड़ेगा और प्रस्तुत करवा के अपना काम करवाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को चौहदी के बारे में कि चौहदी में जो अभी वर्तमान में आपके चौहदीदार हैं उनका नाम दर्ज कीजिएगा। दर्ज करने के बाद आपका लगान रसीद अगर निर्गत हो रहा है तो वहां पर दर्ज कीजिए। अगर लगान नहीं दर्ज हो रहा, नहीं कटा रहे हैं, आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका सत्यापन हम लोग अपने स्तर से करवाएंगे और अगर आपका पेपर सही पाया जाएगा तो आपके नाम से खतियान बनेगा हर हाल में। उसका अगला कॉलम है, ये इस फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। महत्वपूर्ण कॉलम कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप डिटेल भर रहे हैं, अभी तक जो मैंने बताया है आपको, ये सारा आप अपने हिसाब से भर रहे हैं सारी चीज,
बता रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, जो जमीन का नंबर है, खाता है, खेसरा है, आप जोत रहे हैं, वो नाम दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगला कॉलम जो 10वां कॉलम आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम इसलिए है कि आपको इसमें जो जमीन पे आपका दखल है, जिस जमीन को आप जोत कोर कर रहे हैं, उसका प्रमाण पूछेगा कि आप किस प्रमाण के आधार पर उस जमीन पे दावा कब्जा किए हुए हैं, किस प्रमाण के आधार पर आप बता रहे हैं कि ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं, वो प्रमाण क्या है, वो प्रमाण का डिटेल वहां पर दर्ज करना है। जमीन के प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण जो आता है वो होता है खतियान। और जमीन के केस में आप कभी भी जाइएगा, केस कीजिएगा किसी जमीन पे, तो सबसे पहला प्रमाण अगर न्यायालय मानता है तो वो भी खतियान को ही मानता है। खतियान के आधार पे ही टाइटल डिसाइड होता है। इसके अलावा जमीन का जो भी पेपर है, ये सारा आपका रेफरेंस पेपर है। जो भी पेपर होता है, जैसे आपका लगान रसीद हो गया, तो लगान रसीद आपका मालिकाना हक तय नहीं करता है, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सरकार को उसका टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए आपके नाम से वो लगान निर्गत है, ठीक है। तो जमीन का मालिकाना हक जब भी तय होगा तो वो आपका पूर्व का जो भी खतियान है, उस खतियान के आधार पर तय होगा। तो सबसे पहला प्रमाण जमीन का जो होता है वो आपका खतियान कहलाता है। तो आपके राजस्व ग्राम का जो भी खतियान होगा पूर्व का, वो खतियानी जमीन अगर आपके पास है, आपके पूर्वजों के नाम पर उस खतियान दर्ज है, तो वो खतियानी जमीन आपकी हुई, आप उनके जीवित वंशज हैं, तो जमीन के प्रमाण में आप लिखिएगा खतियानी जमीन। जो 10वां कॉलम है, जमीन का आधार जो पूछ रहा है, प्रमाण जो पूछ रहा है, उसमें आप लोग दर्ज कीजिएगा खतियानी जमीन, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी भूमि भी बोलते हैं कि आपके पूर्वजों की जमीन थी और आप उसके उत्तराधिकार हैं, और उत्तराधिकारी होने के नाते आपको वो जमीन प्राप्त हुई है। तो जमीन के प्रमाण में आप लोग वहां पर खतियानी जमीन भी लिख सकते हैं या उत्तराधिकारी जमीन या भूमि भी लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपका खतियानी जमीन के केस में आता है। खतियानी जमीन में जो खतियान में जिनका नाम दर्ज है वो आपके पूर्वज हैं, इस चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके खतियान में आपके बाबा का नाम दर्ज है, तो वो आपके बाबा हैं या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, ना आपके गांव के हैं ना समाज के, हम तो नहीं जानेंगे। तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि पेपर में जिनका नाम लिखा हुआ है वो आपके पूर्वज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए एक पेपर बनता है जिसको हम लोग वंशावली बोलते हैं, और वंशावली बनाकर अगर ये आप प्रमाणित कर देते हैं कि वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके वंशज हैं, तो वो आपके नाम पर खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और खतियान आपके नाम से बनेगा। वंशावली के केस में बार बार ये चीज आप लोगों को बताई गई है, कई वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया है कि बहुत सारे लोग अभी भी कोर्ट का दौरा लगा रहे हैं। आपके जो पंचायत के सरपंच हैं, जो आपके पंचायत सचिव हैं, जो मुखिया जी हैं, या फिर आपके वार्ड मेंबर हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, चौकीदार हो, इन लोगों का आप लोग दौरा लगा रहे हैं, बार बार उन लोगों के पास जा रहे हैं कि वंशावली कैसे बनेगी। आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज का जो नियम आया है, नया नियम, उस नियम के आधार पर ये नियम है कि जब भी आप वंशावली बनाएंगे तो वंशावली आपका आपके पंचायत के पंचायत सचिव और आपके